कामरान रोशन यानी कामयाबी भी और चमक भी। तो ये जो कामयाबी से चमकता हुआ सितारा है, ये आज के नौजवान को क्या पैगाम देगा कि आज का नौजवान किस तरह से पाक वतन के लिए अपने आप को पेश कर सकता है, अपनी खिदमात को पेश कर सकता है, और इसके साथ साथ आज का नौजवान जो है वो कौन सी बातें हैं जिन पे अमल करके वो अपने आप को एक कामयाब नौजवान बना सकता है। तो ये कामरान रोशन साहब, आपसे हम ये चाहेंगे कि आज के नौजवान को कुछ ऐसी टिप्स दें कि उसकी मंजिल जो है वो करीब हो जाए। कि वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि जब सफ़र पर निकलने लगो तो उनसे पूछ लो जो पहले सफ़र कर चुके हैं। तो माशाल्लाह हमारे साथ कामरान रोशन साहब हैं कि जिनको अल्लाह पाक ने एक बहुत थोड़े अरसे में ऐसी ऐसी मनाजिल तय करा दी हैं कि जिनको तय करते हुए लोगों के कई साल लग जाते हैं। जहाँ तक कामयाबी का ताल्लुक़ है तो कामयाबी जो है आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल के साथ जुड़ी है। मैं अगर अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में अगर आपको बताऊं तो मैं कॉलेज लेवल तक अच्छा खासा ज़हीन बच्चा था। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाया। आई वॉज़ द सेकंड लास्ट टॉपर ऑफ माई बैच। तो ये बात इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, लोग झिझकते हैं, लेकिन यही एक मोटिवेशन है कि जो अपने बैच में सेकंड लास्ट टॉपर था वो अल्हम्दुलिल्लाह आज उन तमाम में से एक बेहतरीन जगह पे बैठा हुआ है माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन रस्तों में, इन कठिन रस्तों में जो चीज़ बड़ी अहम है वो है मोटिवेशन। मेरी ज़िंदगी में बड़े मायूसी के लम्हात आए। मैंने, क्योंकि मेरी 31 साल उम्र है, 31 साल की उम्र में मैंने बड़े मायूसी के लम्हात देखे हैं। और जब आप कोई लम्हा देख लेते हैं तो वहाँ से एक रोशनी की किरण फूटती है। हमेशा अंधेरे से रोशनी का सफ़र निकलता है, और जब अंधेरा होता है तो वहाँ से सूरज की किरण जो है जब पो फटती है, तो उस पो को जब मैं देखता था कि ये कितने अंधेरे से निकल के दिन को रोशन कर रही है, फिर मैं अपने नाम पे गौर करता था कि कामरान रोशन। तो जो इंसान का अपना नाम होता है, अपनी पहचान होती है, अपना ख़ानदान होता है, वो बड़ा मायने खेज़ साबित होता है किसी की भी ज़िंदगी में। तो कम से कम जो नाम आपने रखा है उसकी लाज रखें, अपने वालदैन की लाज रखें, अपने वालदैन के लिए मेहनत करें, अपने बहन भाइयों के लिए मेहनत करें, किसी के लिए ना करें, कम से कम अपने लिए मेहनत करें। तो इस मेहनत के लिए आपको अपना जो है मार्फत हासिल करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने अंदर सलाहियतें ख़ुद नहीं पहचानेंगे, कोई आपको बताने के लिए नहीं आएगा। अपने अंदर कोई एक ऐसी सलाहियत पहचान लें कि अगर वो सलाहियत इतनी ज़बरदस्त है आप में, तो उस पे काम करना शुरू कर दें। मेरी बिखरी हुई ज़िंदगी थी, मैंने अपने अंदर एक सलाहियत पहचानी कि मैं एक अच्छा एजुकेशनिस्ट या टीचर तो नहीं था, लेकिन ये कि मैंने अपने आप को संवारने की कोशिश की। लेकिन उसके साथ मेरे अंदर एक सलाहियत थी कि मैं असेसमेंट बहुत अच्छी कर लेता हूँ। तो मैंने उस फील्ड की तरफ गया, मैं उस असेसमेंट की फ़ील्ड में अपने आप को एक्सेल किया, अपने आप को मेहनत की उस फील्ड पे। तो जब आप मेहनत करते हैं अपनी फ़ील्ड के ऊपर तो आपको अपना पता चलता है, और तन्हाई में अपने आप से ये सवाल किया करें कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरी वजह से मेरे वालिदैन या मेरे ख़ानदान का नाम रोशन हो सके। तो क्यों ना उससे पहले मेरा नाम रोशन हो। तो जब मेरा नाम रोशन होगा तो मैं कामरान खुद ब खुद हो जाऊँगा। कामरान साहब, चूँकि आप असेसमेंट में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आज का जो नौजवान है, अगर उसने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जो हैं उनका ग्रेड 16 या 17 का एग्ज़ाम देना है, तो इसके लिए वो किस तरीके से तैयारी करे, वो कौन से मेथड्स इख्तियार करे कि वो अच्छे तरीके से अपने आप को वहाँ अपीयर करवाए और कामयाब भी हो। जैसा कि आपने असेसमेंट की बात की, एज एन असेसमेंट का मैं अपने आप को अभी स्टूडेंट कहूँगा। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ असेसमेंट हम SLOs पे बहुत काम कर रहे होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, और आज के दौर में इस पे बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसा भी होता है।
तो आजकल का नौजवान जो है, जो आपका कोर्स आउटलाइन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एफपीएससी का हम कोर्स आउटलाइन देखें, जो सिलेबस दिया जाता है, उस कोर्स आउटलाइन को देखें। उस आउटलाइन के मुताबिक जो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ पढ़ी होती हैं, उन बेसिक चीज़ों में से जो बुनियादी चीज़ें हैं उनकी डेफिनेशंस, क्योंकि 3 चीज़ें होती हैं। कॉग्निटिव डोमेन्स को हम बड़ा डिस्कस करते हैं अपनी जब असेसमेंट हमारी टीम बैठती है, कि आप एक चीज़ का नॉलेज हासिल करते हैं, फिर उसको कम्प्रीहेंड करते हैं, कम्प्रीहेंशन, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। तो यही 3 चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई करें कि बेसिक नॉलेज लें, बेसिक नॉलेज के साथ उसको आपने अप्लाई कैसे करना, एप्लीकेशन की तरफ नहीं जाना आपने। ये 2 चीज़ें जब आप जहन में रखेंगे कि उस डेफिनेशन को आप अप्लाई करना सीख गए, तो आपका जो भी कमीशन का जो टेस्ट होगा वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो आपने जस्ट नॉलेज को गैदर करना है और गैदर करके उसको अप्लाई करना सीखना है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहना है। जो आपकी आउटलाइन है उससे बाहर नहीं जाना। जब आप बाहर जाएंगे स्कैटर्ड होंगे तो आपका माइंड भी स्कैटर्ड होगा। तो इतना पढ़ें, जो पढ़ें वो बेहतरीन पढ़ें, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम जो है, ख़ास तौर पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो आपका रहेगा नहीं। इंशाल्लाह आप सेलेक्ट ज़रूर होंगे और इस उम्मीद के साथ टेस्ट दें कि ये एग्ज़ाम मेरा है। और मैंने पता नहीं कितने एग्ज़ाम दिए, कितने एग्ज़ाम देने के बाद मैं जाके सिलेक्ट हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान एक स्टेज आती है कि सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको सब्र, हौसले और हिम्मत के साथ, मेहनत, तैयारी के साथ चलना पड़ता। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जैसे पोस्टिंग हुई मेरी, तो 1 साल 3 माह का अर्सा यहाँ पे गुजारा मैंने। हमारा केस 149 फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आया और अल्हम्दुलिल्लाह केस 150 गर्ल्स का आया, फ़ीमेल का। तो तकरीबन 350 लोग हम जो है पीएससी के थ्रू आए। ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव चेंज है और ये मुस्तकबिल के मेमारान कौम हैं। तो इनको एक तो मोटिवेशन की बड़ी ज़रूरत है और इनको अपने अंदर सेल्फ़ मोटिवेशन पैदा करनी है कि अपने आप को कैसे मनवाना है और अपने आप को किस तरह सेल्फ़ मोटिवेट करना है। आपने मेहनत करनी है, बच्चों के साथ बच्चों को स्किल सिखानी है। अगर आप एजुकेशन के अंदर स्किल्स लेके आते हैं, स्किल से मुराद क्या है कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का बड़ा यूज़ करें। आप यूट्यूब चैनल्स को देखें कि स्टूडेंट को किस तरह पढ़ाया जाता है। आप खुद अपनी ट्रेनिंग करें और फिर उस ट्रेनिंग्स करके अपने आप को इम्प्लीमेंट करें कि हम जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को मनवा सकें कि हम ही जो है इस कौम के बेहतरीन उस्ताद हैं। जब आप जो है, क्योंकि हमारा जो बच्चा है बहुत सारा वक्त सर्फ कर रहा है अपने सोशल मीडिया पे, अपने यूट्यूब के ऊपर, तो क्यों ना हम वो टीचर बने कि हम बच्चों को इस तरह गाइड करें कि हमारा जो बच्चा है कि हमें देखे, हमसे कुछ सीखने की कोशिश करे, तो अपने आप को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आएँ। अपन सेल्फ़ लर्निंग करें, सेल्फ़ मोटिवेशन रखें, ताकि हमारा बच्चा मोटिवेट हो और एजुकेशन के अंदर हम ही लोग इनकलाब ला सकते हैं। जो हम नए लोग आए हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं माशाल्लाह, उनसे सीखने की भी कोशिश हम करते हैं और उनका जो तजुर्बा है, उनके तजुर्बात के साथ हम चलते भी हैं। उनके तजुर्बात के साथ और जो नए हमारी जो खेप है, ये मिलकर एक नया जो है कैपिटल सिटी के अंदर, एक फेडरल डायरेक्टरेट के अंदर एक इनकलाब तालीमी मैदान में ख़ास तौर पे बर्पा कर सकती है। तो अपनी मेहनत और जद्दोजहद को जारी रखें। मैं आप ही में से एक शख्स हूँ जो केस 149 में से आया। तो जितनी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी स्पीडीली आपको कोई ना कोई मुकाम बेहतर से बेहतर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छे एंडिंग नोट के साथ अगर कामरान रोशन साहब इजाज़त दें तो इसको समेटते हैं कि वो रात मेरी कौम पे तारीक ना होगी, वो रात मेरी कौम पे तारीक ना होगी, जिस शाम मेरे कशकोल में भीख ना होगी, और ख़ुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसके मकतब की फ़िज़ा ठीक ना होगी। तो मैं कामरान रोशन साहब का शुक्रगुज़ार भी हूँ कि इनका जो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है, ये ज़िंदगी को जीने की एक नई लगन देता है, एक नया रास्ता दिखाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एज़ाज़ हासिल है। कामरान भाई ये कह रहे थे कि आज फ़र्स्ट टाइम मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ, आज पहली बार मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी वीडियो अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया बनाने का।